साल 2026 में उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव प्रेमपुर में एक अनोखा संयोग हुआ। होली और रमजान एक ही सप्ताह में आ गए। गांव के लोग इस बात से खुश भी थे और थोड़े चिंतित भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दोनों त्योहारों को कैसे साथ मनाया जाए ताकि किसी की भावना आहत न हो। प्रेमपुर में दो पड़ोसी परिवार रहते थे, शर्मा परिवार और खान परिवार। शर्मा जी के बेटे मोहित को होली का बहुत शौक था। वह कई दिन पहले से ही पिचकारी और रंग खरीद लाया था। दूसरी तरफ खान साहब की बेटी सना पहली बार पूरे महीने के रोजे रखने वाली थी। वह बहुत उत्साहित थी और रोज नमाज पढ़ती, कुरान की आयतें याद करती। होली से एक दिन पहले मोहित बहुत जोश में सना के घर के सामने आ गया। उसके हाथ में रंग भरा गुब्बारा था। तभी उसे याद आया कि सना रोजा रख रही है। उसने गुब्बारा नीचे रख दिया। उसके चेहरे की खुशी थोड़ी कम हो गई। सना ने खिड़की से यह देखा। वह बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, तुम क्यों उदास हो मोहित ने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी होली तुम्हारे रोजे में परेशानी बन जाए। सना की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे रोजे की वजह से तुम्हारी होली फीकी हो जाए। दोनों कुछ देर सोचते रहे। तभी सना की दादी बाहर आई। उन्होंने दोनों बच्चों की बात सुनी और प्यार से बोली, त्योहार दिलों को जोड़ने के लिए होते हैं, अलग करने के लिए नहीं। दादी ने एक सुंदर सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि होली का रंग खेलने का समय सुबह की बजाय शाम को रखा जाए, ताकि रोजा रखने वाले लोग आराम से अपना दिन पूरा कर सकें। साथ ही रंग सूखे और हल्के हों, ताकि किसी को परेशानी न हो। मोहित घर गया और अपने माता पिता को यह बात बताई। शर्मा जी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि इस बार होली शाम को इफ्तार के बाद खेली जाएगी। रमजान के उस दिन पूरा गांव खास लग रहा था। मस्जिद से अजान की मधुर आवाज आई और सना ने खजूर खाकर रोजा खोला। उसी समय मोहित अपने परिवार के साथ इफ्तार में शामिल होने आया। मेज पर खजूर, फल, शरबत और सेवैयां सजी थी। इफ्तार के बाद सना ने गुलाबी गुलाल की एक छोटी सी पुड़िया उठाई। उसने मुस्कुराते हुए मोहित के गाल पर हल्का सा रंग लगाया और कहा, होली मुबारक। मोहित ने हंस और उसने भी सना के हाथ पर थोड़ा सा पीला रंग लगा दिया। धीरे धीरे पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हो गया। रंग हवा में उड़ने लगे, लेकिन सबने ध्यान रखा कि कोई शोर न हो और सबकी इज्जत बनी रहे। कुछ लोग रंग खेल रहे थे तो कुछ लोग मिठाई बांट रहे थे। सबसे सुंदर दृश्य तब था जब मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान की गूंज एक साथ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे आसमान भी इस एकता पर मुस्कुरा रहा हो। गांव के प्रधान ने कहा, आज प्रेमपुर ने साबित कर दिया कि त्योहार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल एक ही होता है। रात को जब सब थक कर घर लौटे तो उनके चेहरों पर रंग और दिलों में सुकून था। मोहित और सना छत पर बैठकर चांद को देख रहे थे। मोहित ने कहा, आज की होली मेरी सबसे खास होली थी। सना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मेरा रोजा भी सबसे यादगार बन गया। उस दिन के बाद से प्रेमपुर में यह परंपरा बन गई कि जब भी होली और रमजान साथ आएंगे, वे मिलजुल कर मनाएंगे। सीख, मोरल, सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी खुशी में दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं। सम्मान और प्यार ही सबसे बड़े रंग है।